सेक्टर के आईपीओज ही धमाका करते हैं, बाकी तो इग्नोर हो जाते हैं। क्या आप भी यही सोचते हो? चलिए ये मिथ भी बस्ट कर देते हैं। हेलो वंडरफुल बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं निकिता और ये है हमारी मिथ बस्टर सीरीज, जहां हम आईपीओ के बारे में फैली हर गलत सोच का दी एंड करते हैं, यानी कि आईपीओ से रिलेटेड हर मिथ को दूर करते हैं। कई सारे फाउंडर्स आईपीओ का प्लान इसलिए भी ड्रॉप कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि सिर्फ ट्रेंडिंग सेक्टर के आईपीओ ही स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? चलिए फैक्ट्स के साथ इस मिथ का एनालिसिस करते हैं। जब किसी सेक्टर में बज होता है, जैसे कि एआई, ईवी, फिनटेक, तो लोग ये अपने आप अज्यूम कर लेते हैं कि वही आईपीओ चलेंगे। बाकी सेक्टर का आईपीओ वो तो भूल जाओ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। 2025 में ही देख लेते हैं, जहां पर ईवी और टेक जैसे ट्रेंडिंग आईपीओ सीजन में एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन जैसा भी आईपीओ आया, जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। अब इंफ्रा सेक्टर को यूजुअली बोरिंग माना जाता है, बट स्टिल गॉट सॉलिड इंस्टीट्यूशनल डिमांड। एरिस इंफ्रा का आईपीओ जून 2025 में आया। रिटेल ने 5.9x तक सब्सक्राइब किया, एनआईआईज ने 3.3x तक और क्यूआईबीज ने 1.5x तक। लोगों को बिजनेस मॉडल समझ आया और रिटेल ने तो दिल खोलकर इन्वेस्ट किया। इसके पीछे का रीजन था ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिट मार्जिन क्लीन। इन्वेस्टर को ट्रेंडिंग नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए। एरिस इंफ्रा ने ये दिखाया कि नॉन ट्रेंडिंग सेक्टर में भी आईपीओ चल सकता है अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग हो। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए एंथम बायोसाइंसेस का। इसका सेक्टर था फार्मा एंड बायोटेक। ये सेक्टर भी ट्रेंडिंग नहीं था जैसे कि एआई या ईवी, लेकिन इन्वेस्टर इंटरेस्ट मैसिव था। स्ट्रॉन्ग ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेड ड्यू टू ग्रोथ इन CRAMS, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। बायोटेक हाइप नहीं था, लेकिन बिजनेस स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यहाँ भी इन्वेस्टर्स आए। अब आप एक और एग्जांपल लीजिए एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड का। इसका सेक्टर था इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस। कोई एआई, ईवी या फिनटेक जैसा ग्लैमर सेक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी आईपीओ ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और टोटल सब्सक्रिप्शन 22.19x था। क्यूआईबीज ने 64.23x तक सब्सक्राइब किया, एनआईआईज ने 15.21x तक और रिटेल ने 2.14x तक। यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स ने भर भर कर अप्लाई किया। ये होता है फंडामेंटल्स का मैजिक। इसके अलावा भी कई सारे आईपीओ 2025 में हो या 2024 में ट्रेंडिंग सेक्टर से नहीं थे, लेकिन फिर भी इन सब ने कमाल दिखाया। अब जैसे कि साचिरोम, मोनोलिथिक इंडिया, क्रायोजेनिक, ओजीएस, पाटिल ऑटोमेशन और भी ऐसे कई सारे नाम शामिल हैं। यानी कि आज के इन्वेस्टर सिर्फ सेक्टर के नाम पर पैसा नहीं डालते। सॉलिड फाइनेंशियल्स, ग्रोथ पोटेंशियल और राइट वैल्यूएशन हो तो किसी भी सेक्टर का आईपीओ धमाका कर सकता है। अब चाहे वो इंफ्रा हो, आईटी हो या लॉजिस्टिक हो। तो आप ये मत सोचना कि मेरी कंपनी तो एआई, ईवी, टेक जैसे सेक्टर से है ही नहीं, तो मेरा तो आईपीओ ही नहीं आ सकता, या इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं होंगे। और अगर कोई और आपसे ऐसा कहे तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं मिथ बस्टर सीरीज के अगले पार्ट में एक और नए मिथ और उसकी रियलिटी के साथ।